जमी हुई है। उन्हें थोड़ी पता है लुटाया जा रहा है। उन्हें ये थोड़ी पता है कि ना कुछ नाटक चल रहा पर मनोरंजन नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा। उन्होंने इसी अक्सर हम अपने जितने भी हमारे डिवोटी हम उनको एक बात कहते हैं कि तुम मेरी गली में जरा हौस दो, यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का। आज की बात में फिर से सूत्र को दोहराएं, भगवान खोजने से नहीं मिलती, सफलता खोजने से नहीं मिलती, खो जाने से मिलती। एक हमको आज कोई मुंबई का आदमी मिला, उसने कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाह रहे हैं और हम बहुत दिनों से गुरु खोज रहे हैं और भला हुआ तुम मिल गए। हमका गलत आदमी को पकड़ लिया तुम। बड़ा चौंके, बोले क्यों? हमका हम खोज में मिल गए तुम्हें, मतलब तुम हमारे गुरु। चेला गुरु को खोज ले तो फिर गुरु की क्या औकात? चेला ही इतना पहुंच गया कि वो गुरु को पहचानता, बल्कि होता उल्टा है, गुरु चेला को पहचानता है कि हमारा। तो लोग हमसे कहते हैं कि हम गुरु को खोजते हैं, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। मेरे पागलों, हम तो तुम्हें कहेंगे तुम योग्य चेला बन जाओ, गुरु तुम्हें खोजता हुआ आएगा कि यही हमारा चेला। और भले ही मंत्र ना मिले, भले ही तुम्हारी बात ना हो, गुरु की तो निगाह ही जीवन परिवर्तन। वरना गुरु किसका? गुरु मतलब सूर्य। अब सूर्य मिलता थोड़ी है, सूर्य का तो उदय होते ही उजाला हो, और सूर्य तुम्हें मिल जाए तो तुम बच पाओगे। जून के महीना में तुम्हें धर दो 10 मिनट के लिए छत पे, आम जैसे सिकुड़ जाओ, पापड़ जैसे टेढ़े हो जाओ, फूल जैसे मुरझा जाओ, और तुम विचार करो इतने करोड़ नीचे हम हैं और हमसे इतने करोड़ दूर सूर्य, फिर भी 10 मिनट जून के महीने में हम उसकी तपती हुई दोपहर नहीं सह सकते, उसकी ताप को नहीं सह सकते। नजदीक पहुंच जाएंगे तो झुलस जाएंगे। ऐसे गुरु होता है। इसलिए सूर्य के जो भी नजदीक है वो जले, गुरु के जितने भी नजदीक है वो जले, दूर रह करके ही मजा लेना। जो उजाला है उसका आनंद लो, जो परोसा जा रहा है उसको पियो, और तुम थोड़ा जीने का तरीका आगे चमत्कार बनेगा, पर्चा बताया जाएगा, बाप का नाम बताया जाएगा, पड़ोसन ऐसी है, पड़ोसी ऐसा, लोग आइए फलाना कसम, और तुम चमत्कार देखे हमें बड़ी हंसी आती, अकेले में बड़ा हंसते इस बात में कि तुम जिस बाप से पैदा होते हो उसका नाम बता देते, तुम ताली मैं लगता है कोई बड़ी बात, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल। अब फिर तुमसे कहेंगे पर्चा बनाना तो बहाना है, तो मैं सदा सदा के लिए हमें हनुमान जी का हम तुम्हें वो चाबी देना चाहे कि जिस चाबी को पाने के बाद तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़े। और भला एक बार पर्चा बन भी गया, जो मुसीबतें कह पाएंगे वही ठीक हो पाएंगी, पर मुसीबतें तो बंद होनी नहीं, बरसात है। फिर बाद में क्या? फिर धक्के खाओगे, फिर पर्चे बनवाओ, कब तक धक्के खाओ और कब तक पर्चे बनवाओ? और तुम कितने गुरु बदलो, कितने दरबार बदलो, कितने स्थान बदलो, कितनी जगहों पर जाओ, झंझट मिटा दो, एक मास्टर की पकड़ लो, सब ताला खोल, और मेरे पाप लो, उस मास्टर की का नाम है हनुमान जी के चरण। हनुमान जी के चरण तुम पकड़ लो। हाँ, तुम हनुमान जी के मत हो,
ऐसी भक्ति अंदर प्रकट करो कि हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। तुम तो ऑलरेडी उनके हो, वो तुम्हारे पक्ष में आए तो कोई बात नहीं। बड़ा बड़े लोगों से कौन दोस्ती नहीं करना चाहिए, बड़ा ऊंचे लोगों से कौन दोस्ती नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, पर वो उनकी च्वाइस के ऊपर है कि वो करना चाहिए। तो भला हम तो भगवान की ही है, पर बात ये नहीं है कि हम भगवान के, बात तो ये है कि क्या वो हमारे। तो तैयारी ये मत करो कि हम भगवान के हो जाएं, तुम तैयारी ये करो कि वो हमारे हो जाएं। अपनी तो पकड़ बड़ी कमजोर, एकदम ढीली ढाली पकड़, चूड़ियां जल्दी मर जाती, बहुत जल्दी पकड़ छूट जाती। भगवान से ही कहो हम तो पकड़ के कमजोर हैं, हमने सुना है तुम जिसको पकड़ लेके वो छोड़ते। तुम हमें पकड़ो, अपने गुरु से कहो तुम हमें पकड़ो, हम तुम्हें पकड़ पाए कहाँ क्षमता। तो इतनी क्षमता होती तो हम चेला थोड़ी होते, गुरु होते, पकड़ ही मजबूत होती। तो आजकल चेला थोड़ी होते, गुरु ही होते, कमजोर है। भगवान से करो प्रार्थना, तुम पकड़ो, तुम करो कृपा। हम भटकेंगे, हम टूटेंगे, हम मुड़ेंगे, हमें चीजें बहुत परेशान करेंगी, हमें संसार खींचेगा, और तुम अपनी पकड़ बनाए रखो ताकि हम तुमसे अलग ना हो, तुमसे टूट ना पाए, तुमसे विपरीत ना जा पाए। और मेरे पास ये तैयारी तभी हो सकती है जब तुम खोजना बंद कर दो, खो जाना प्रारंभ कर। अगर आप उनसे पूछो कि खो जाने का मंतव्य क्या है, तो वो भी बहुत सरल है। कभी कभी नर्तकी जब नाचती है तो वो खो कर जाती है और वो भूल जाती है कि मैं राज दरबार में नाच रही हूं या बाथरूम में नाच रही हूं। कभी कभी पेंटिंग करने वाला चित्रकार जब पेंटिंग में तल्लीन हो जाता है तो वो भूल जाता है कि मैंने कब से चाय नहीं पी, कितनी चाय ठंडी पड़ी। कभी कभी गायक जब तल्लीन होता है तो वो भूल जाता है कि मैं कहां गा रहा या क्या गा रहा। कभी कभी तुम फोन में बात करते करते बड़े तल्लीन हो जाते हो और होश खो बैठते हो, अपने मकान की जगह पड़ोसी के घर में हो जाते। और होता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो वो मिल जाए, फिर देखो तो रातें हल्की है, और जिससे प्रेम ना हो वो आ जाए, 1 मिनट भी रात बराबर। जिससे प्रेम नहीं है वो बैठ जाए तो लगता कब जाएगा, और जिससे प्रेम है लगता है सुबह ना हो। डूब जाता है यार, खो जाता है यार, इसको तल्लीनता कहते हैं। प्रेमी और प्रेमिका का जब बहुत नया नया प्यार होता है, पति पत्नी का भी होता है, नई नई शादी के बाद देखो तुम डाटा खत्म हो जाए, बातें चल रही हैं, रात की रात डाटा की दुकान खुलवा जाए, यार अभी फिर से नेट डाल, अभी जरूरत है, इजहार होने ही वाला था कि डाटा हमने बिल भेजा ही था, रिटर्न आने वाला था, नेट गायब होगा। देखो तुम तरफ, पर देखो तुम आदमी के चेहरे का हाव भाव, तो ये भी भूल जाता है कि हम दुकान किसकी खुलवा, डाटा ही चाहिए, फिर संतुष्टि मिलती है। इसको तल्लीनता है, इसी को डूबना है। मेरे पागलों, जब यही तल्लीनता, यही डूबना तुम्हारे अंदर भगवान के लिए आ जाए, उसी दिन तुम्हारे जीवन में घटना घट जाए।
उसी दिन वो मिलाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे ये पक्का करें कि भगवान हमको दिख गए या भक्ति ठीक है। वो भी बहुत सरल रास्ता है। मस्ती आने लगे, छाने लगे, खुमारी चढ़ने लगे, मदहोशी भरने लगे, तो समझ जाना थोड़ा तुम नजदीक पहुंच गए। पीने वालों के यही तो लक्षण है। जो पीते हैं आंखें बदल जाती, एक कदम रखते हैं आधा पहुंचते। उन्हें लगता है पीने वालों कि हम तो ठीक चल रहे, पृथ्वी ही डोल रही। हमारा चेला चंदीला पी के सुन्न होके घर गए, और फिर क्या, पूरी रात दरवाजे का ताला खोलता रहा। और इतना हिले कि सामने खड़े हवलदार ने कहा, चंगीलाल अगर बुरा ना मानो तो मैं ताला खोल दूं, चाबी मुझे दे दो, तुम बहुत हिल रहे हो। बोले मैं नहीं हिल रहा हूं, मैं तो ठीक हूं और होश में हूं। दरअसल तुम मकान पकड़िए, मकान बहुत हिल रहा है। पीने वालों की हाल। एक आदमी पी के घर गया और पूरी रात दरवाजा बजाता। सुबह उसे होश आया कि घर में तो कोई है ही। तो मित्र ने पूछा कि तुम बाहर क्यों लेके गए? बोले दरवाजा ही नहीं खोला। बोले किससे खुलवा रहे थे? बोले घरवाली से। तो मित्र ने पूछा तेरी शादी कब हुई? बोले वही तो होश मुझे अब आया, रात को तो मैं पी के आया। पहुंच नहीं था, पी के वो ऐसा टुन हो गया कि उसने ख्याल देख लिया कि फलानी से प्यार चल रहा है, शादी हो गई। ऐसे मदहोश होते हैं पीने वालों की मत पूछो। राजा की सवारी जा रही थी, राजा हाथी पे बैठा था और एक भिवंडी का पिबक्कड़, भिवंडी का शुद्ध पिबक्कड़ गांव का, टुन्न होके पैंट फटी हुई, पैंट निपक रही, टी शर्ट भिड़ानी हुई है और पैंट पकड़े जा रहा है। कभी इस तरफ जावे, कभी दाएं चले, कभी बाएं चले। और राजा हाथी से आया। अब जलवा देखना, राजा तो क्या वो सिपाही से नहीं बोल पाता है, पर पीने के बाद पहुंच कहाँ रहता है। बोला ठहर जा, ये बता ये पड़ा कितने का बेचेगा? सिपाही मारने पीटने दौड़े तो राजा ने कहा कि मत इसे मारे पीटो, सुबह बात करेंगे। बंद कर दिया कारागृह। सुबह जब हुई तो राजा ने बुलवाया कि तुम रात को कह रहे थे हमारे हाथी को देख करके ये पड़ा कितने में बेचेगा, अब खरीदोगे? 5 जोड़ जोड़ा साहब, जो खरीदने वाला था वो तो रात को ही चला गया। ये तो कोई और मकड़ों की मत पूछो, बड़े गजब के होते। हमें दूसरा मिला, नाला सुपारा कभी मन रहा है, लीवर से पेट पूरा भभूति लेने आया। बोले हमने सुना है आप भभूति देते हो ठीक हो जाता है। हमने कहा कि ये तो पीने से खराब हुआ है लीवर। बोले दारू तो बहुत बेहतरीन थी, बस लीवर ही कमजोर है। ऐसे पीने वाले डूब जाते, ऐसे पीने वाले मस्त हो जाते हैं, पर इनकी पीने की आदत में सिर्फ इनको एक दिन का नशा मिलता है। जिस दिन ये पीते उसी दिन नशे में रहते। कभी गुरु नानक को पढ़ना, गुरु नानक से किसी ने पूछा बाबा तुम्हारी आंखें लाल क्या आप भी पीते हो? पीने वाले ने पूछा। तब गुरु नानक ने बड़ी अद्भुत बात की। बोले लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं। लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम हरि नाम रस पीते। ऐसा मैं खाना चुनो जहां रस पीने के बाद उतरे। दुनिया में अभी ऐसी कोई दारू नहीं बनी उतरे ना। एक बात भक्ति का रस ऐसा है, एक बार चढ़ गया जन्म जन्म तक नहीं उतरेगा। क्योंकि ये क्षणिक सुख है, मजा।
के नाम का रस शाश्वत सुख है। निर्णय तुम्हें लेना, थोड़े देर के लिए मस्ती में रहना या सदा सदा। और थोड़े देर के लिए तो तुम मस्ती में वीडियो देखकर हो जाते, कॉमेडी से हो जाते, सदा सदा के लिए तुम्हें मस्ती में रहना है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी, चाल मस्तानी रखनी, नो फिकर के जोन में जीना, टेंशन फ्री जीना। एक ही उपाय, और आज की रात तुम गांठ बांध के जाना, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे। ये कहने में और सुनने में बहुत सरल है, मानने में थोड़ा कठिन जैसा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फिर ठपकी मारना, और कभी तुम्हें लगेगा थोड़ा उतरने लगी है तो हमारा मैं खाना खुला है, फिर चले जाना। हम तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे देर रात, और फिर तुमको बताएंगे, फिर तुम्हें जगाएंगे, फिर तुमको तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरेंगे, तो तुम चले आना, फिर आना। और शर्त ये है, आए हो तो जाओ, तन से चले जाओ, मन से तो रह ही जाओ, वरना तुम्हारा आना भी बेकार ही रहा और जाना तो और बेकार। आए हो तो जाओ मेरे पागल। आज की रात सूत्र बड़ा प्यारा है, भगवान या सफलता खोजने से खो जाने से और मिलेगी। अरे मिलेगी नहीं, मिलना ही पड़ेगा। ये तो बात ही छोड़ दो कि हम पर कृपा होगी या नहीं। तुमने आज तक दोनों लोगों को देखा, सफल लोगों को और विफल लोगों को। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कई बार समझ में नहीं आता आप क्या है। हमारा निजी कोई मत पूछे तो हमने आज तक विफल लोगों को देखा ही नहीं, सिर्फ सफल लोग। निजी जिंदगी में भी हमने सफल ही लोग थे, तरीके भी हमने सफल लोगों के ही पकड़े, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, लाउड से हो, सुकरात हो, डायोजनीज हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, थॉमस एडिसन हो, कोई भी हो, हमने अपना उसी को बनाया जो सफल होता है। परिणाम नकारात्मक बातें आ भी नहीं पाई और हमें विफलता का पता भी नहीं है, सफलता का इतना पता है कि तुलसीदास को मिले, मीरा को मिले, रामकृष्ण परमहंस को मिले, विवेकानंद को मिले, देवराहा वाले बाबा को मिले, नीम करोड़ी वाले बाबा को मिले, हमारे सन्यासी बाबा को हनुमान जी मिले, तो हमको भी मिलेंगे। जब नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद हो सकता, अब्राहम लिंकन गरीब घर में पैदा हुआ, 16वां राष्ट्रपति अमेरिका का बन सकता, जॉर्ज भी राष्ट्रपति बन सकता, बिना स्कूल में महाविद्यालय में या सेनाध्यक्ष बन सकता, मीरा को गोविंद मिल सकते, सबरी को राम मिल सकते, निषाद को मित्र राम मिल सकते, सुदामा को कृष्ण मिल सकते, तो हमें क्या क्या देखते हो, क्या सोचते हो और क्या करते हो। तुम देखो वो जो सफल हो, करो भी वो जो सफल लोग नहीं है, और लक्ष्य भी कुछ ऐसा करो, छोटा मोटा लक्ष्य क्या है, बड़ा ही रखो। हमसे एक आदमी ने पूछा है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो तुम फिर क्या करोगे? हमका पाकिस्तान को बनाने का तुम्हारे पास ऑप्शन कम होंगे, हम तो ऑलरेडी अगर ज्यादा तो और भी देश अगर इधर तो तैयारी ऑलरेडी है, तुम अपनी तैयारी करके रखो। वो आदमी भी थोड़ा मुंबई का वो बोला मान लो पूरी दुनिया शुरू हो गई, फिर क्या करो? कभी मंगल ग्रह की तरफ चले, बात करोगे तो इतने ग्रह हैं, तुम्हें नाम बताएंगे और तुम
ज्यादा कहोगे तो हम कहेंगे कि हम एलियन को ही सनातनी बनाए। पर उस सामने मैंने समझ गया कि आदमी ये थोड़ा टेढ़ा है, उसे समझ में आ गया। तो सपने तो बड़े ही रखो। एक और अपने आदमी मिला, बोले कि आप कौन सा गुरु बनना चाहते हैं? हमने कहा ऐसी कोई हमें कैटेगरी फिक्स नहीं कर सकते, जो बन जाएंगे तो जब बाद में बनने के बाद जाएंगे तब बताएंगे ये बन गया। क्योंकि बताने जैसी बातों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, करके बता। तो बोले वाह, आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप भारत का गुरु बनना चाहते या विश्व का? भारत भर का गुरु बनने से कोई मतलब नहीं, विश्व भर का गुरु बनने से कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा ब्रह्मांड का बनने की कोशिश करें। फिर वो समझ गया कि आदमी थोड़ा। तो आप सपने तो बड़े ही रखो, हमें पता है कि हमें कर नहीं पाना, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आग न लगे। नहीं कर पाना है तो चिंगारी तो जला। हम पूरी मुंबई नहीं सुधार सकते, भिवंडी तो सुधार। अरे भाई, भिवंडी भी ना सुधार पाए, आने वाले लोगों को ही सुधार। बात खत्म हम करें। आज की रात की बात नोट करना है, खोजने से भगवान हो जाने से। अब तुम्हारा सर है तो खो जाओ, बालाजी पा ही जाओगे। रात बहुत हो गई है, सीताराम बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। कथा सुनी आज? किस किसने कथा नहीं सुनी वो हाथ खड़े। वाह रे होशियार, तुम लोगों को तो इनाम दें। कल आ जाना समय पे 6 बजे। कल कथा का विराम देने 14 तारीख को दिव्य दरबार लगना है। लेकिन आज अगर भगदड़ नहीं मचाओगे, एक एक करके आओगे, तो हम सबको सन्यासी बाबा की भक्ति